कांग्रेस की आंतरिक कलह एक बार फिर सतह पर आने लगी है। पार्टी के 23 असंतुष्ट नेताओं के पत्र के बाद से कांग्रेस में मचे बवाल को थामने की सोनिया गांधी ने तमाम कोशिशें की। असंतुष्ट नेताओं से बातचीत भी हुई और उनसे कई वादे भी किए गए। कहा कि पार्टी के चुनाव जल्द होंगे, लेकिन कब? सोनिया गांधी के वादों के दिन बीत गए, लेकिन इनका इरादा क्या है, इस बात का कोई संकेत असंतुष्ट नेताओं को महीने भर बाद भी नहीं मिला, तो उनका धैर्य एक बार फिर जवाब देने लगा। असंतुष्ट नेताओं को ये लगने लगा कि सोनिया गांधी इस मामले में सिर्फ टाइम पास करना चाह रही हैं और उनका इरादा आसानी से पार्टी के संविधान के अनुरूप संगठन के चुनाव कराने का नहीं है। इसी वजह से पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने इस मामले को एक बार फिर उठाया। कपिल सिब्बल का कहना है कि सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ खुली बातचीत कर आंतरिक चुनाव का वादा किया था। करीब 1 महीने बीतने के बाद भी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये चुनाव कब कराए जाएंगे। इसे लेकर कोई रिस्पांस नहीं आया है और न ही स्पष्टता है कि ये कैसे और कब होंगे। कांग्रेस में राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के सवाल पर सिब्बल ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। राहुल के अध्यक्ष बनने पर सिब्बल ने कहा कि जब ये बात चर्चा के लिए सामने आएगी तब देखा जाएगा। अभी बिना किसी आधार के चर्चा का कोई जवाब नहीं देंगे। राहुल की वापसी से पार्टी में फर्क पड़ने के सवाल पर सिब्बल ने कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि पार्टी में किस तरह से संविधान की प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ विचार विमर्श भी काफी अहम है। पिछले 6 सालों में लोकसभा के साथ ही विभिन्न राज्यों में पार्टी की हार का सामना कर रही कांग्रेस के 23 नेताओं ने पिछले साल अगस्त में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में मजबूत बदलाव लाने, जवाबदेही तय करने, नियुक्ति प्रक्रिया को मजबूत बनाने और हार का आकलन करने की मांग की थी। इन नेताओं में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस कार्य समिति के कई सदस्य, मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल थे। इन नेताओं ने पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग की थी। इसके बाद पिछले साल दिसंबर में सोनिया गांधी ने पार्टी के असंतुष्ट नेताओं से मुलाकात करने का फैसला किया था और मुलाकात के बाद पार्टी का चुनाव कराने का भी वादा किया था। लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी गुट राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनवाने और अपने अपने खेल में जुट गया और चुनाव की बात टलती गई। कपिल सिब्बल ने मौजूदा किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि एक ऐसा कानून जरूरी है जिसमें किसानों को उनकी उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब इंडस्ट्रीज को अधिकतम सहयोग मिल रहा है, उस समय किसान न्यूनतम समर्थन की मूल्य की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने जो कुछ भी किया है वह बिना सोचे समझे किया है। उन्होंने कहा कि चाहे वह नोटबंदी हो, जीएसटी या फिर कृषि कानून, सरकार ने बिना पूरी तरह से विचार विमर्श किए ही चीजों को गलत तरीके से हैंडल किया। सिब्बल ने कहा, ये कुछ वैसा ही है जैसे सल्तनत में फैसले लिए जाते थे। फैसले पत्थर पर लकीर जैसे लिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम मध्यकालीन भारत में आ गए हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।